कि जब तक शहर है ना, जब तक शहर हैं, वक्त आएगा ना तो शिवाजी भी बनेगा यहाँ और महाराणा प्रताप भी बनेगा यहाँ। अगर राक्षस बनकर अगर बहनों के ऊपर अत्याचार होंगे तो हम वो भी करेंगे। बलात्कारियों को तो सजा देनी चाहिए सर, उनको बिठा के रोटियां नहीं खिलानी चाहिए। मेरी बहन के ऊपर नजर डालता है तो उसकी आंख निकाल ली जाए। अगर कोई मेरी बहन को हाथ लगाता है तो उसका हाथ काट दिया जाए। सरकार से नहीं चलती, सरकार जनता से चलती है। जो जनता कहेगी वैसे चलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और आज जंतर मंतर पर सभी एक संगठन है जो कि रेप के जो क्राइम है उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट की मांग कर रहा है, मौत की सजा की मांग कर रहे हैं। अब उन सब से जानते हैं कि इसका लॉजिक क्या है और ऐसा क्यों होना चाहिए। नमस्कार सर, आपका नाम क्या हो? मेरा नाम यश राजवीर है जी। मैं जय श्री राम सेना संगठन नई दिल्ली से हूँ। अच्छा, तो कैपिटल पनिशमेंट मांग रहे हैं आप, क्यों, क्या लॉजिक है उसके? मैं बता देता हूँ आपको। आज हम मुद्दा जो लेकर आए हैं, ये मुद्दा है रेप का। हाँ। ये मुद्दा है सेक्सुअल हरासमेंट का। हाँ। ये मुद्दा है जो क्या बोलते हैं ऑफिस के अंदर, स्कूल्स के अंदर जो छेड़छाड़ होती है बच्चों के साथ, उसका। हाँ। ये मुद्दा है लव जिहाद का। लेकिन आपके साथ एक महिला नहीं दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, तो हम भाई नहीं होंगे, हम खड़े जमीन पर। महिलाओं को अपनी बात तो रखने का बिल्कुल स्पेस दीजिए। हम रख रहे हैं ना उनकी जगह। कोई आई क्यों नहीं? फिर कोई महिला आई थी लेकिन चली गई है इस समय। क्या बात कर रहे हो? 1 घंटे तो मैं ही आपको देख रहा हूँ। 1 घंटे से ज्यादा से हम बैठे हैं आपसे पहले। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो क्या लॉजिक क्या दे रहे हैं आप? देखिए, लॉजिक ये है, बात ऐसी है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट, रेप्स वगैरह हो रहे हैं, उसके लिए जो है ना प्रॉपर पनिशमेंट नहीं मिल पा रही है। जो कानून है ना उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है सरकार। ठीक है, कारण मुझे पता नहीं। ठीक है, सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा। ठीक है, जिसके पीछे सरकार भी जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है। जैसे कि कानून जो है वो ढंग से काम जब ही करेगा जब जनता उनके ऊपर प्रेशर डालेगी। ठीक है, सरकार से नहीं चलती, सरकार जनता से चलती है। जो जनता कहेगी वैसे चलना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो कानून के अंदर बदलाव होने चाहिए। क्या बदलाव? बदलाव ऐसे होने चाहिए कि अगर कोई अपराधी मेरी बहन के ऊपर नजर डालता है तो उसकी आंख निकाल ली जाए। अगर कोई मेरी बहन को हाथ लगाता है तो उसका हाथ काट दिया जाए। तो अब ह्यूमन एंगल खत्म कर देंगे ना आप? तो फिर हाँ, तो जो अत्याचार हो रहे हैं वो सही है आपके हिसाब से? अत्याचार सही नहीं है, लेकिन मेरी मांग ये है, सीधी बात, मृत्यु दंड हो। ठीक है, अपराध जो रेप कर रहा है उसको कैपिटल पनिशमेंट को माना जा सकता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं आंख निकाल ली जाए, हाथ काट दिया जाए, तो सही है, बिल्कुल होना चाहिए ये। क्यों नहीं होना चाहिए? हमारी स्त्रियों को जो है देवी माना गया है। हमारी स्त्रियां प्रकृति का रूप है। देवियों पर अपराध हो रहा है, क्या ये सही है? हमारा हक बनता है आवाज उठाने का, हमारा हक बनता है उस अपराधी के ऊपर। आपकी मांग को मैं इलॉजिकल नहीं बोल रहा हूँ, आपकी मांग बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस पे डिबेट हो सकती है, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके का आप सोल्यूशन बता रहे हैं मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ कि आप देख लीजिए, आप भारत के अलावा किसी और देश के बारे में बात कर लीजिए। ठीक है, आप किसी और देश में जाके देखिए, कानून जो है ना जैसे यहाँ चलता है वैसा नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल वहाँ पर चौराहे पे खड़ा करके है ना टांग कर काट दिया जाता है। एग्जाम्पल कौन सा देश? ठीक है, एग्जाम्पल किसी भी देश को ले लीजिए आप। ठीक है, मैं कोई एक पर्टिकुलर देश तो सऊदी अरेबिया ले लीजिए आप। सऊदी अरेबिया में तब होता है जब उस महिला के पास 4 प्रत्यक्षदर्शी होते हैं कि रेप हुआ है। अगर ऐसे नहीं है तो यहाँ तो 10-10 होते हैं जब भी कुछ नहीं होता है। जब भी 2 महीने में जो अपराधी होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। क्यों होता है? क्यों प्रशासन और? ठीक है, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग कर सकते हैं इसमें। देखिए, मेरे से पहले तो हिंदी में बात कीजिए, तो मैं हिंदी में समझ पाऊंगा आप बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट ये होता है कि एक ही जगह पर, एक ही छत के नीचे उस महिला का मेडिकल हो, विदिन 24 आवर्स मेडिकल हो, उसी छत के नीचे उसको कोर्ट की फैसिलिटी मिले, लीगल असिस्टेंस मिले, जितने भी वकील हैं उनकी मिले, और 7 दिन के अंदर सारी कार्रवाई पूरी हो। इसकी आप मांग कर सकते हैं, मैं इस पर अग्री करता हूँ। लेकिन आप क्या कहते हैं, चौराहे पे खड़ा होकर के मार दीजिए, आंखें निकाल लीजिए, मेरे भाई, मेरे को लॉजिकल नहीं लग रहा। मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल है ना, हमारी संस्कृति के अंदर सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है ना वो स्त्री को दिया जाता है। ठीक है, हम अभी भी आपको वही बात बोलेंगे कि देवी है हमारे लिए। और सीधी सी बात बस यही है कि अगर कानून बनता है तो बहुत। आपने पढ़ाई क्या किया सर? मैंने पढ़ाई बीकॉम कर रखी है जी। बीकॉम करी है, तो कोई लॉयर से आपने कभी एडवाइस ली है अभी रिसेंट में कि इसी के बारे में, इसी के अराउंड जो आपकी मांगे हैं कि हम इस एंगल में बात कर सकते हैं कि आंखें निकाल लो या फिर चौराहे पे मार दो? नहीं, देखो, हम क्यों अभी लॉयर से बात करें? हम जो मांग कर रहे हैं, कानून संगत तो होना चाहिए। कानून संगत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं वो बोल रहा हूँ, लेकिन जनता की भी तो सुननी पड़ेगी ना सर।
तो जनता भी तो कुछ मांग कर रही है ना कि अगर कोई अपराध करे, अगर कोई बहन के ऊपर हाथ लगाए तो उसका काम करो ना, खत्म करो। क्यों ऐसा करना है? क्यों ऑन स्पॉट मार दिया जाए? हाँ करो ना, क्यों वो अपराध करते वक्त देरी नहीं लगाता, हम क्यों देरी लगाएं फिर सजा देते वक्त? तो फेयर ट्रायल जैसा कुछ नहीं होना चाहिए? फेयर ट्रायल में क्या रहता है आप बताइए? फेयर ट्रायल में होता है कोई भी आरोपी है, पहले तो आप उसको पहली नजर में देख के ये नहीं बोल सकते ये दोषी है, वो आरोपी है, ठीक है, कि ये व्यक्ति ने अभी क्राइम किया है ये पता नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगा वो। कोर्ट की प्रक्रिया को तो मानोगे? कोर्ट की प्रक्रिया को मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। हाँ, तो अब ये क्या होता है लॉजिक कि अगर वो करने में नहीं सोच रहा है तो हम सजा देने में? देखिए, सबसे पहली बात पता है क्या है, मुद्दा ये भी है कि आप देखेंगे कि जितने भी रेप केस होते हैं हमारे भारत के अंदर, जो उन बहन बेटियों के लिए जब तक न्याय आता है ना, तब तक तो कई केसेस में वो बहन बेटियां मर भी जाती हैं, ठीक है, लेकिन सजा नहीं होती है। अगर इस बात में मैं एग्री करता हूं। तो आपकी बात से भी मैं एग्री करता हूं कि जो फेयर ट्रायल के बाद आप बोल रहे हैं, ठीक है, वो होने के बाद उसको सजा तुरंत की तुरंत 48 से 72 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। उसको बैठाकर जेल में रोटियां नहीं खिलानी चाहिए। 48 से 72 घंटे के अंदर तो मेडिकल की रिपोर्ट तक नहीं आती है। मैं फेयर ट्रायल की बात बोल रहा हूँ ना आपको, जब सब कुछ हो जाएगा, जब आप उसका रिपोर्ट भी करवा लेंगे, जब सब कुछ करवा लेंगे, उसके बाद बात कर रहा हूँ मैं, जब वो दोषी घोषित हो जाएगा, उसके बाद कानून को तो अपना काम करने देना। हाँ, कानून ढंग से काम करे ना, मैं ये बोल रहा हूँ। ये बात मैं बिल्कुल कानून ढंग से प्रेशर बनाया जाना चाहिए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। फांसी क्यों नहीं होती है? फांसी का प्रावधान है। हाँ, होना चाहिए, अगर नहीं है तो है, ऑलरेडी है फांसी का, तो होती क्यों नहीं है? 2 महीने के बाद तो छूट के आ जाता है बाहर। तो क्यों 2 महीने के बाद कौन छूट के आया? आप देख लो किसी को भी, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद छूट के आ जाता है वो बाहर, फिर वही अपराध करता है दोबारा से। अच्छा, बिल्किस बानो वाले केस से अपडेटेड हैं? बिल्किस बानो के केस में क्या हुआ था? नहीं, मैं अपडेटेड नहीं। 2002 में गुजरात दंगों में एक महिला थी बिल्किस बानो, उसके साथ 11 लोगों ने गैंगरेप किया, जो 15 अगस्त को बली हो गया अभी। हाँ जी, की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं बोलता हूँ गलत है वो, नहीं होना चाहिए था। बलात्कारियों को तो सजा देनी चाहिए सर, उनको बैठा के रोटियां नहीं खिलानी चाहिए। वो कह रहे हैं भैया ब्राह्मण है, संस्कारी है। मेरी बात बस इतनी सी है, दर्द के बदले दर्द, मृत्यु के बदले मृत्यु। अगर मेरी बहन को दर्द हुआ ना तो न्याय नहीं है सर। यही न्याय है सर, नहीं, यही न्याय है। न्याय नहीं बदला है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ बस, महाभारत में मत्स्य न्याय के बारे में सुना है? मेरी बात सुनिए, जनता जो है ना, सबसे बड़ी ताकत है देश के अंदर। जनता से सरकार चलती है, ठीक है। तो सीधी सी एक ही छोटी सी बात बताऊंगा आपको कि जब तक शहर है ना, जब तक शहर है, वक्त आएगा ना तो शिवाजी भी बनेगा यहाँ और महाराणा प्रताप भी बनेगा यहाँ, ठीक है। तो मत उकसाइए बनने के लिए, नहीं तो खुद हमको उठना पड़ेगा। प्रशासन और शासन के बदले नहीं रहेंगे, आएगा वो समय भी, देखिएगा जरूर। अगर राक्षस बनकर अगर बहनों के ऊपर अत्याचार होंगे तो हम वो भी करेंगे, बस सीधी सी बात। ये बात देखिए लॉजिकल तो है, बस इतनी सी। हम लॉजिक की बात कर तो रहे हैं, सरकार बनाए ना, कड़े से कड़े कानून बनाए, हम लॉजिक की बात कर रहे हैं आपके सामने। बनेंगे कानून जब हमें दिखेगा जनता को कि हाँ भाई हमारी बहन के साथ किसी ने गलत किया है। अभी तो मैं आपको कह रहा हूं कि एक लॉयर के साथ बैठिए, एक सख्त कानून बनाइए उसको। हाँ, वही मैं बिल्कुल बैठेंगे, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है, कि जब कानून बनेगा ना और कानून पे इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होगा तो ये प्रदर्शन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हमारे पास कोई फालतू समय नहीं है, हमारी भी घर परिवार है, ठीक है। हम भी आए हैं सिर्फ इसीलिए कि हमारी बहन बेटियां जो है सुरक्षित हों। सरकार कड़े से कड़े कानून इंप्लीमेंट करे, जो ऑलरेडी है वो भी और नए बनाए वो भी। बात ऐसी है एडवोकेट वाली, वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो करके पहुंचा भी देंगे। लागू कब होगा? कितने साल बाद लागू होगा? मैं मर जाऊंगा तब। तो आप कह रहे हैं बेल नहीं होनी चाहिए उसमें, है ना? बेल सर, मैं बेल होनी नहीं चाहिए, तुरंत मैं बोल रहा हूँ बेल नहीं होनी चाहिए। इससे तो सीधा लॉजिक ये बनता है कि आप सुनिए ना, आप उस व्यक्ति को पहली दृष्टि में उसको दोषी मान रहे हैं। जब बहन वहां पे बता रही है साफ कि मेरे साथ रेप किया है, मेडिकल रिपोर्ट में आ रहा है कि रेप किया है, तो वो दोषी तो हुआ। उसके बाद कौन सा आप वो करना चाह रहे हैं कि वो दोषी नहीं? तो वो लॉ बताएगा ना, आप थोड़ी बताएंगे। हाँ, तो लॉ बताएगा ना सर, सीधी सी बात है। तो लॉ इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए ना, हम तो वही तो बोल रहे हैं। मेरे को आप एक बात बताइए, बेल क्या है पहले समझिए। ये 3 महीने के केसेस आपके पास रखे हुए, रजिस्टर्ड केसेस है, ठीक है। ये 35 केस हैं जो रजिस्टर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड है वो कहाँ है? कितने दिखाऊं आपको डेटा निकाल के? 150 केस हैं रेप के अनरजिस्टर्ड, सिर्फ हिंदुओं के ऊपर। अदर कम्युनिटीज के लूंगा ना, वो अलग। बहन बेटियां सबकी होती हैं, ठीक है, दर्द सबको होता है। तो जैसे आपने अभी पॉइंट आउट किया हिंदुओं के ऊपर, किस तरफ इशारा कर रहे हैं? किसी तरफ इशारा नहीं कर रहा मैंने बोला ना सबकी बहन बेटियां होती हैं, तो मैं सबके लिए लड़ रहा हूँ यहाँ पे, किसी एक के लिए नहीं लड़ रहा हूँ मैं सबके लिए लड़ रहा हूँ। सबकी बहन बेटियां, सबकी इज्जत होती है, ठीक है। हर इंसान है। बेहतर है राक्षसों से हटकर एक प्रॉपर तरीके के इंसान बन जाओ, ठीक है, और ये चीजें करनी बंद कर दो, बस सिंपल सी बात। ना बोलती है ना तो ना,
सीधी बात। उसको गोली मत मारो, उसका गला मत काटो, कुछ मत करो। ना बोल दिया तो ना, बस खत्म बात। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल देखते हैं? क्या जो हमारी रिसेंट में सरकार अभी चल रही है, अभी सर अभी जो सरकार चल रही है, हमारी बोला मैंने, मेरी नहीं बोला है, तो वो किस तरीके का रोल अदा कर रही है इस सब चीज़ों में? क्योंकि हम कास्ट बेस्ड रेप भी देखते हैं, रिलीजन बेस्ड भी देखते हैं, है ना? ये हर तरीके का होता है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर भी उतनी ज्यादा सीरियस नहीं दिखाई देती है। उसको क्या रोल देख रहे हैं? देखिए, मैं वही तो बता रहा हूँ कि शासन और प्रशासन, मैंने यही बोला आपको पॉइंट करके कि ना शासन ढंग से काम कर रहा है ना प्रशासन ढंग से काम कर रहा है। ठीक है, सरकार को अपने तरीके से प्रॉपर वे से चल के काम करना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर दिख रहा है कि सामने क्राइम हुआ है, ठीक है, तो जो स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं वो सीधा कमांड करे प्रशासन को। ठीक है, कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। ठीक है, और जल्द से जल्द कार्रवाई हो, यही चाहते हैं, हमारी यही गुहार है सरकार से, उसके अलावा कुछ नहीं है। बस हम सिर्फ कानून चाहते हैं ऐसा कि जो दोषी हो उसको सजा मिले, और ऐसी सजा मिले जो डर पैदा हो जाए उसके अंदर, वो करने से पहले 10 बार सोचे कि हाँ भाई अगर मैंने किया तो मेरे साथ ही हो जाएगा। चाहे वो ह्यूमैनिटी के ही अगेंस्ट हो, मतलब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्या, मतलब इंसानियत के ही अगेंस्ट हो, तो समझ गया चलेगा। कौन इंसानियत के अगेंस्ट? मतलब चौराहे पे हत्या कर दी जाए उसकी, या फिर ये सब। अच्छा, वो जो कर रहा है वो इंसानियत है? हाँ। बलात्कार जो कर रहा है वो इंसानियत है? वही तो बात है ना, जो बलात्कार कर रहा है वो तो इंसान नहीं है। हाँ, तो लेकिन आप तो इंसान हैं। हम तो इंसान है ना, जब तो उसको सजा दे रहे हैं ना। हाँ। सीधी सी बात। आप अरे भैया हम यही कह रहे हैं, हम नहीं देंगे वो लॉ भी तो डिग्निटी से हम नहीं देंगे वो। हम कह रहे हैं वो लॉ बनना चाहिए कि उसको भी चौराहे पे खड़ा करके उसको दर्द दे दो। समझ रहे हैं आप? मैं ये नहीं कह रहा मैं जाकर टांग दूंगा उसको। ऐसे आंख के बदले आंख तो पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। हाँ, तो करिए, पूरी दुनिया थोड़ी बलात्कारी है। बलात्कारी तो कुछ ही है ना, पूरी दुनिया तो नहीं है। एक सर्वे में कहा गया था कि एवरी मैन इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट। इस दुनिया का हर एक पुरुष जो है, उसकी कुछ बातें, कुछ आचार विचार कुछ ऐसे हैं जो उसे पोटेंशियल रेपिस्ट बनाते हैं। इसको अग्री करते हैं कि नहीं? नहीं करते। हर मर्द ऐसा नहीं है। इनकी बांगे वाजिब हो सकती हैं, इनके लॉजिक भले ही मैं इनसे डिसएग्री करता हूं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो 7 दिन में पूरी जांच को कंप्लीट करे और दोषी को सजा दे, और उसमें फेयर ट्रायल इंक्लूडेड होना चाहिए। लेकिन जब हम कानून के नज़रिए में, हम सजा देने वाला कानून नहीं है हिंदुस्तान का, सुधारवादी कानून है। अगर उस जो है उस वर्डिक्ट से समाज पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, तो उस वर्डिक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस बात से अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी नवीन के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।